आज है 13 फरवरी 2025 और आज निफ्टी का एक्सपायरी था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ज़्यादा मतलब मार्केट की क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास ही थी, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था आज के दिन। सो दैट्स अनदर पार्ट। सो मार्केट का अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट थोड़ा बियरिश लग रहा है यहाँ से देखते हुए। बट नो वन कैन प्रेडिक्ट वेयर द मार्केट विल गो। बता नहीं सकते मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से लग रहा है कि नीचे जाएगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। बिकॉज उसके रीजन भी कुछ ऐसे ही है जो लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट करेंगे, लाइक बढ़ती हुई महंगाई भारत में, अनएम्प्लॉयमेंट, डॉलर का बढ़ता हुआ रेट, उसके वजह से एफआई की होने वाली बिकवाली। सो ये बड़े चीजें हैं जो इजीली एक दिन में, एक महीने में या फिर 4-5 महीने में रिकवर नहीं हो पाती। ये लॉन्ग टर्म, इसको रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम ही लगता है। सो ये मार्केट को इफेक्ट कर रही है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट कर सकती है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट अराउंड 800 एंड 1000-1500 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो या यहाँ से नीचे गिरे। बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा मार्केट का जहाँ पे टॉप था, या फिर लगभग टॉप के आसपास कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, या 2024 में भी अगर इन्वेस्ट किया होगा या फिर एसआईपी चालू की होगी। उनका पोर्टफोलियो रेड हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए या फिर मे बी 1 से 2 से 3-4 साल के लिए उनका पोर्टफोलियो उनको रेट दिखे। इन दैट केस अगर सपोज वो लोग अपना और लाइक दे एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, वो अपनी होल्डिंग एग्जिट कर लेते तो उनको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। दे कैन लूज देयर मनी ऑल्सो। और अगर वो होल्ड ऑन करके चलते हैं, फिर भी अगर आने वाले 2 सालों में मार्केट 26,000 को टच करता है तो 3 साल तक उनके जो भी पैसा इन्वेस्टेड है उसमें जीरो रिटर्न मिलेगा उनको। सो बहुत सारे नए जो ट्रेडर्स रहते हैं वो मार्केट में आने के बाद आते बराबर ही अपना जो पूरा अलोकेशन है वो इक्विटी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो बड़े लोग करते हैं हमको वैसा करना चाहिए। मार्केट को जिस हिसाब से बनाया गया है मार्केट को उस हिसाब से यूज करना चाहिए। मैं नॉर्मली बड़े लोग क्या करते हैं, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, मार्केट के बारे में आज मैं बात नहीं करने वाला। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी क्या होता है? हम ईटीएफ में जाते हैं तो ईटीएफ में ये लिक्विड बीज, लिक्विड ईटीएफ, ऐसे ईटीएफ रहते हैं। ये क्या है? ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो मनी मार्केट और ओवरनाइट शॉर्ट टर्म डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जिनका यहाँ आपको इंटरेस्ट लगभग 6.5 से 7% फिक्स इंटरेस्ट उनका मिलता है, डिपेंड ऑन द रेपो रेट ऑफ द आरबीआई। लेकिन आपको इसका फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कुछ भी होता है मार्केट में, वोलेटिलिटी आती है, कोरोना वायरस आता है, कुछ भी आता है, लेकिन फिर भी आपका ईटीएफ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ईटीएफ आपको फिक्स रिटर्न देता है। ईटीएफ में भी आपको काफी सारे ईटीएफ दिखेंगे, आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। लाइक लिक्विड बीज है, लिक्विड ईटीएफ है, श्रीराम फाइनेंस का लिक्विड श्री करके है, ग्रो का भी है, आदित्य बिरला का भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी है, एचडीएफसी का है, जीरोधा का भी है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वो। ये सब में फर्क क्या है? हाँ, जीरोधा के भी यहाँ पे। अगर हम लिक्विड बीज की बात करें तो लिक्विड बीज जो ईटीएफ है, ये अगर सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है और आप लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी प्राइस अभी 1000 है, और ये हमेशा 1000 ही रही है और हमेशा 1000 ही रहेगी। अब जैसे 5 साल का मैं ग्राफ लगा रहा हूँ तो इसका आप देख सकते हो, 16 मार्च 2020 को भी 1000 थी, अभी भी 1000 है, और पूरा होल पीरियड में इसकी प्राइस 1000 ही रही है। तो अगर आप सोचोगे कि अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाया होता 2020 में तो अभी भी वो 10 लाख रुपए ही रहते, क्योंकि वैल्यू तो उसकी जो ये लिक्विड बीस की वैल्यू 1000 की 1000 ही है। तो ऐसा नहीं रहता। जैसा सपोज आपने 10 लाख रुपए लगाया है, 1000 इसकी प्राइस है, मतलब आपने 1000 लिक्विड बीज बाई किया है। सो आपके पोर्टफोलियो में वो लिक्विड बीज ऐड होते जाते हैं एज एन इंटरेस्ट। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने 1000 रुपीज का लिक्विड बीज खरीदे है, 1000 क्वांटिटी 1 साल पहले। तो 1 साल बाद
वो 1000 क्वांटिटी नहीं रहेगा, 1070 क्वांटिटी हो जाएगा, 1070 क्वांटिटीज हो जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा के लिक्विड बीज आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। सो लिक्विड बीज ऐसे काम करता है। सो मार्केट का इस पे कोई असर नहीं रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होए ये आपको मिलता है। लिक्विड ईटीएफ, ये डीएसपी म्यूचुअल फंड का जो लिक्विड ईटीएफ है अनदर वे से काम करता है। सेम इसकी प्राइस भी 1000 के आसपास ही रहती है, लाइक 999 रुपये 99 पैसे, मतलब 1000 के आसपास ही रहती है। 3 साल का देखो, 1 साल का देखो, ऑल टाइम का ग्राफ देखो, ये 1000 ही रहता है। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है मार्केट ऑर्डर की वजह से आया है। ठीक है। सो लिक्विड ईटीएफ में क्या होता है, अगर आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो तो इसका लिक्विड ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होते। जो भी लिक्विड ईटीएफ का इंटरेस्ट रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली एज अ मनी डिपॉजिट हो जाता है। सपोज आपने, और एवरी मंडे को ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। सपोज आपने 10 लाख रुपए लिक्विड ईटीएफ में लगाए, और 1 वीक के अंदर जो भी 10 लाख का इंटरेस्ट आप मिलने वाला है, 6 से 7% आप एनुअली के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ही डिपॉजिट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके पास है, 7% आपको इंटरेस्ट ये देता है, विच इज 10 लाख के ऊपर हो गया 70,000। अगर हम इसको मंथली अगर निकाले, इसको मंथली नहीं निकालते हम, हाँ, अगर मंथली निकाले तो होता है 5,833। और अगर हम इसको पर डे का निकाले तो 194 रुपये होता है। सो अगर आपने मंडे को लिक्विड 20, मतलब पर डे का 194 मिलेगा। सो ये जो भी इंटरेस्ट है 1 हफ्ते का, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 1 हफ्ते में 7 दिन रहते हैं। सो एवरी मंडे आपके बैंक अकाउंट में 1,361 रुपये क्रेडिट होते जाएंगे, ये इस केस में, लिक्विड ईटीएफ के केस में। लेकिन लिक्विड बीस के केस में वैसा नहीं होएगा। ये जो है 1,361 रुपये, इस इतने प्राइस के लिक्विड बीज आपके डीमेट अकाउंट में ऐड होते जाएंगे, वो क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। सो ये है। सो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि अभी जैसा मार्केट का फॉल हुआ, इसमें बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो रेड हुआ। बहुत सारे लोग हैप्पी हो रहे हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, कम सस्ते में मार्केट में घुसने का मौका मिला। और बहुत लोग हैं जिनको मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग कौन है? तो वो लोग है बड़े लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, तो मैं अभी आपको जो बताया वही लोग वो करते हैं। वो लोग सेम करते हैं, वो लोग फिक्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं, like this, and they allocate some money in equity and allocate some money in cash segment, like liquid बीज, लिक्विड ETF। और जैसे मार्केट गिरता है उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अपना कुछ पोर्शन लिक्विड बीज का सेल करके मार्केट में एंटर करते हैं। सो यहाँ पे अगर गिरा तो 5% डाल दिया, यहाँ पे गिरा तो 10% डाल दिया, और नीचे गिरा तो उन्होंने और 20% डाल दिया। ऐसे गिरते जाएगा तो और पैसा वहां से लिक्विड बीज से हटा के यहाँ पे डालते जाएंगे। सो अगर आप ये बोलोगे कि और नीचे ही गिरता गया, नीचे ही गिरता गया, तो मार्केट तो ऐसा करने वाला है नहीं कि हमेशा नीचे ही गिरता जाएगा। सिंपल साफ हिसाब है। मार्केट जो निफ्टी 50 है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को। इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो है, रिलायंस वगैरह, ये कंपनीज में लाखों एम्प्लॉय, करोड़ों एम्प्लॉय डेली काम करते हैं कंपनीज की सेल्स को बढ़ाने के लिए। सो सारी की सारी इंडिया की मैनफोर्स अगर एक काम के लिए लगाई, मतलब सब लोग काम कर रहे कंपनीज के लिए, कंपनीज ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। तो हमेशा निफ्टी नीचे ही नहीं जाएगा। नीचे ही जाएगा तो समझ लो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो अगर रेड वगैरह है तो। बट मैं आपको यही बता रहा था शॉर्ट में कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो बड़े लोग करते हैं वो ये ऐसा होता है। नॉर्मली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और इसमें भी एक ट्रिक है बहुत बड़ी, जो बहुत अच्छी ट्रिक है, और वो है ऑप्शंस में ट्रेड करना। सो बहुत लोग क्या करते हैं कि लिक्विड बीज, लिक्विड ईटीएफ जैसे कैश कंपोनेंट को बाय करके एक्सचेंज के पास कोलेटरल के जो हेयर कट देने के बाद जो उनको कोलेटरल मिलता है मार्जिन मनी, उसे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और उनको 7% तो इनसे इसमें से मिलता ही है, फिक्स असेट में से। इसमें से 6 से 7%, और ऑप्शंस में से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं।
और जब मार्केट नीचे आता है तो अपना वो अ, जो प्लेज होल्डिंग रहती है उनको अनप्लेज करके सेल करके बाद में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहिए कैसे करने चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बताऊंगा। आप कमेंट में लिखना अगर आपको वीडियो चाहिए रही होगी तो। और मैं 2015 से मार्केट में हूँ काफ़ी समय से, और मैं 2020 से मार्केट में ट्रेडिंग चालू किया हूँ, 2019 से आई थिंक, सॉरी 2018-19 से मैं चालू किया हूँ। सो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आया अभी, इसलिए मैं अभी 1 डेढ़ साल पहले जॉब छोड़ के अभी परमानेंट में मार्केट में इन्वेस्टेड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आपको रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी आप कमेंट में मेरे को डाल देना, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच। थैंक्स।